पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। देखिए, रातों रात में हम बीते दिन के जो तमाम बड़े पॉलिटिकल खबरें हैं उसको लेकर आते हैं, जो कि आज दिन भर ट्रेंड में रहेंगी। उन तमाम खबरों पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ हैं सहयोगी विकास। एक एक कर हम खबरों की पोटली में से खबर निकालते जाएंगे और आपको उसके पीछे की कहानी बताते जाएंगे। तो देखिए, जो पहला खबर है, चिराग ने भवन सांभवी को बनाया अध्यक्ष, कह दी बड़ी बात। सीधे अपने सहयोगी विकास के पास चलते हैं। विकास जी, आखिर चिराग ने सांभवी को अध्यक्ष क्यों बना दिया? देखिए, सांभवी चौधरी चिराग पासवान की बेहद करीबी में से मानी जाती है। अगर इस वक्त हम चिराग पासवान की पार्टी की ओर देखें तो चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ केंद्रीय मंत्री हैं। वैसे में चिराग पासवान को बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है, सभी का जो पदभार है वो बांट दिया गया है। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है और इन जिम्मेदारियों में सबसे पहले अगर किसी को जिम्मेदारी दी गई थी तो अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद राजेश वर्मा का नंबर आया था। फिर सभी को इंतजार था कि आखिरकार चिराग पासवान जो है अपनी मुंह भोली बहन जो भैया कहती है उन्हें क्या जिम्मेदारी देगी, क्या बड़ा जो है पद मिलेगा। तो सभी को इसका इंतजार था। अगर हम बता दें तो कल ही हम लोग जो हमारे संपादक है डॉक्टर नमन मिश्रा सर, उनसे एक खबर कर रहे थे, तो उसमें इस बात की हम जिक्र भी किए कि सांभवी चौधरी को अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बाकी सभी को दे दिया गया है। और देखिए, खबर चला, रात खत्म हुआ, सुबह मैसेज आता है कि सांभवी चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे में अब किस चीज का अध्यक्ष बना दिया गया है? बहुत सारे कयासों का बाजार जो है गर्म हो गया है कि सांभवी चौधरी अध्यक्ष बन गई है। तो देखिए, चिराग पासवान की एक पार्टी ने नई कमेटी का गठन किया है। अच्छा। वो कमेटी का 9 लोगों का उसमें जोड़ा गया है, जिसमें अध्यक्ष सांभवी चौधरी को बनाया गया है। वैसे में नई कमेटी है तो नई कमेटी का काम क्या क्या होगा, ये सवाल उठ रहा था। तो देखिए, आज हम आपको विस्तार से बता दें कि जो नई कमेटी है जिसके अध्यक्ष सांभवी चौधरी बनाए गए हैं, तो सांभवी चौधरी देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद तो है, लेकिन उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। सीधा सीधा बिहार में पार्टी को मजबूत करना होगा। यहाँ तक कि चिराग पासवान जो फैसला लेंगे उस फैसले को कड़े तरीके से बिहार में लागू करवाना होगा। अगर पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता उन नियमों को नहीं मानते हैं तो सांभवी चौधरी का जवाबदेही है कि उसे मनवाना होगा। यहाँ तक कि नए जो कार्यकर्ता पार्टी में जुड़ेंगे, नए जो जिला अध्यक्ष जुड़ेंगे, उन्हें किस तरीके से प्रशिक्षण दी जाए, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, पार्टी के मुद्दे को उन्हें समझाया जाए और फिर उन्हें घर घर भेजा जाए, इसको लेकर भी अब सांभवी चौधरी तैयारी करेगी। और इसमें सांभवी चौधरी अकेली नहीं है, सांभवी चौधरी के साथ 8 और अन्य लोग हैं जो पार्टी का नाम पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, अध्यक्ष के रूप में सांभवी चौधरी, दूसरे नंबर पर श्री रविंद्र सिंह, अभिषेक सिंह, पवन राज, कोमल सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र, विवेक, अंशु प्रियंका और मनीष सिंह। इन 9 लोगों को कुल इसमें जगह दिया गया। लेकिन अध्यक्ष के रूप में इस पूरी कमेटी का नाम समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में के बिहार की संगठनात्मक मजबूती और नीतिगत कार्यक्रमों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगी। जी बिल्कुल। अगले टॉपिक की तरफ जी, अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सागर जी, अगला टॉपिक बेहद दिलचस्प है। आखिरकार भाजपा की कोर कमेटी में बड़ा फैसला हो ही गया है। भाजपा के जो नेता है वो तिरहुत को लेकर अपनी चुप्पी पहली बार तोड़ दी है। बिल्कुल। देखिए विकास, जिस प्रकार से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं भारत लाइव जी, आज का जो दिन है वो तिरहुत उपचुनाव के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि आज ही वो दिन है जिसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा है। आज ही जो है वो घड़ी आ गई है जब जो बड़े दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी थी, और आज उसका एक एक करके हिसाब होगा, क्योंकि आज ही वहां पर चुनाव वोटिंग होनी है।
जहां हम एक तरफ खबरें दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ वोटिंग चल रही है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली ही होगी और जो वोटर है वो बूथ तक पहुंच जा रहे होंगे। हम लगातार तिरहुत से रिलेटेड हर एक खबर पर हमारी पैनी नजर थी और जिस प्रकार वहां माहौल चल रहा था, हालांकि पहले भी तिरहुत के चुनाव होते रहे विकास, लेकिन इतनी चर्चा, इतना हो हल्ला, इतना हंगामा पहले नहीं होता था। पहले देवेश चंद्र ठाकुर का एक छत्र राज माना जाता था उस क्षेत्र में, लेकिन अब देवेश चंद्र ठाकुर के डमी कैंडिडेट अभिषेक झा वहां से चुनावी मैदान में है एनडीए के तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए अभी तक की जो स्थिति बताई जा रही है कि अभिषेक झा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चर्चाएं जो हैं तेज है। देखिए वोट किस तरफ जाता है, ये वोट देने का अधिकार तो वोटर को है, आगे क्या फैसला लेंगे वो वोटर लेंगे, लेकिन चर्चाओं का जो बाजार है, जो माहौल है, वो राकेश रोशन की तरफ जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जो भाजपा के कोर कमेटी की बैठक हो रही थी उसमें सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, रेणु देवी, तमाम जो बड़े दिग्गज वहां बैठे हुए थे और बैठ के बंद कमरे में फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया यह तो किसी को नहीं बताया गया विकास, लेकिन चर्चाएं जो यही है कि चुनाव के अंतिम दिन कुछ किसी बड़ी रणनीति पर काम किया गया है। अब वो रणनीति क्या एनडीए को जिताने के लिए की जा रही थी या फिर तिरहुत से एनडीए उम्मीदवार को हराने के लिए की जा रही थी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। बिल्कुल। देखिए तिरहुत जो उपचुनाव हो रहे हैं, पहली बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि उपचुनाव में किसी उम्मीदवार जो है वो ट्रेंडिंग करने लगते हैं, रातों रात ट्रेंडिंग करने लगते हैं, जो तिरहुत में देखने को मिला। लेकिन अब बढ़ते हैं हम आगे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करते हैं। जदयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव को हड़का दिया है। बिल्कुल हड़का दिया है। देखिए चर्चाएं चल रही थी, हमने भी खबर दिखाया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते सुधरने लगे हैं, इशारों में बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक गलती कर दी। रोहिणी आचार्य ने बड़ा ट्विटर पोस्ट लिखकर जो भड़काया है जदयू नेताओं को, जदयू नेता अब राजद को देखते ही नहीं बन रहे हैं। तेजस्वी यादव जब यात्रा करने निकले थे तो काफी भड़के नीतीश कुमार पे, भैया 250 करोड़ का यात्रा, कैसा यात्रा 250 करोड़ का, क्या करेंगे, बाढ़ वालों को नहीं मिल रहा है, सुखाड़ वालों को, फलाना ढिमका, जो भी उनका अपना तरीका है, नीतीश कुमार पर हमला बोला। लेकिन नीतीश कुमार को बचा भी लिया दूसरी तरफ। उन्होंने कहा कि सरकार तो कोई और चला रहा है, नीतीश कुमार मुखौटा है। इतना बोलना था कि अब उनके जो मंत्री हैं वो गर्म हो गए तेजस्वी यादव पर। एक मंत्री तो साफ साफ कह दिए कि अधिकार नहीं है तेजस्वी यादव को बोलने का पूछने का। भाई क्यों नहीं अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष है। खैर वो पॉलिटिकल बयानबाजी थी। दूसरी तरफ एक मंत्री है, नाम मैं चाहूंगा कि हमने खबरें भी दिखाई हैं, अगर दर्शक देखना चाहेंगे तो वो बाइट भी भारत लाइव पर अवेलेबल है। बिल्कुल। मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपको पूछने का अधिकार नहीं है, और आप जो ये सब बातें कर रहे हैं प्रॉपर इलाज किया जाएगा। पेट में दर्द, सर में दर्द, देह में दर्द, सबका दवाई देंगे और 2025 में आपका इलाज कर देंगे। तो ये इलाज वाली बात कह के तेजस्वी यादव को जदयू के तमाम नेताओं ने हड़का तो जरूर दिया है विकास। चलिए, जदयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव का इलाज करने का मन बना लिया है। 2025 चुनाव में इलाज होगा तेजस्वी यादव का, ये जदयू के नेता कह रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पिटारे से इस वक्त बाहर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के पुराने करीबी नेता ने सीधा सीधा जगदानंद बाबू को धोया है। जगदानंद बाबू इस्तीफा सौंप चुके हैं, उसके बाद नेताओं ने अपने ही अध्यक्ष को धो दिया। बिल्कुल। देखिए ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं विकास, इसके तह में अगर हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा चीख कर चिल्ला कर ये बातें कह रहे हैं, जो ट्रेंड राजनीति की निकल कर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अब जगदानंद सिंह को छोड़ने वाला है, या जगदानंद सिंह ही राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने वाले हैं। इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। हालांकि इस्तीफा मंजूर भले ही ना हो, लेकिन मंजूर होने की स्थिति में हो गई है। डील फाइनल हो गए हैं। अध्यक्ष का कौन फेस होने वाला है उसके बारे में भी हमारे संपादक ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब जो समस्या ये आ रही है कि आखिर
जो तमाम लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चर्चा कर रहे हैं, किसके फेस को आगे देख रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती, इन तीनों की तिगड़ी ने मिलकर नए अध्यक्ष का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन तेजस्वी यादव के पार्टी के पुराने समाजवादी नेता और लालू यादव के करीबी रामबली चंद्रवंशी, हालांकि अभी रामबली चंद्रवंशी पार्टी में नहीं है, उनको निष्कासित कर दिया गया था, उनका एमएलसी पद भी छीन लिया गया था, वो राजद कोटा से एमएलसी थे। तो उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बड़ी बात कही है, जगदानंद सिंह के बारे में धज्जियां उड़ा दिया है जगदानंद सिंह का, अनाप शनाप, खूब अनाप शनाप बोला है। हम जल्द से जल्द उनसे संपर्क भी करेंगे। हालांकि अभी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, अभी वो जनसुराज में हैं, लेकिन अंदर खाने से यह चर्चाएं हैं कि जनसुराज में भी वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो तलाश कर रहे हैं कि आगे की उनकी जो राजनीति है वो किस तरफ करवट लेगी, लेकिन खरी खोटी खूब सुनाया है। देखिए वो पहले शख्स थे जिन्होंने राजद में रहते हुए तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया था, और उसके बाद जब वो लालू प्रसाद यादव पर भी खुलकर जब बोलने लगे तब उनको निष्कासित किया गया, पद से छीन लिया गया। अब पूरे गुस्से में वो लाल थे और उसके बाद वो प्रशांत किशोर को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा पूछ नहीं मिल रही है, वहां भी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं, भाव नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से हालांकि जब प्रशांत किशोर जब कार्यक्रम कर रहे थे, पार्टी लॉन्चिंग कर रहे थे, तो वहां पर मंच से भाषण जरूर दिए थे और अच्छा भाषण दिए थे, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कद है, अच्छा उनके सामाजिक संगठन में अच्छी पैठ है, नेता हैं, गरीबों के, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। तो अब आने वाले समय में देखिए कि उनकी राजनीति किस ओर करवट लेती है। क्या भाजपा में जाने वाले हैं? भाजपा में जा सकते हैं, इसका मतलब भाजपा की बोली तो बोल रहे हैं, जगदानंद सिंह पर बड़ा हमला कर रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर ही उनको कुछ बोले होंगे कि भाई आप ही टाइट कीजिए, क्योंकि जगदानंद सिंह ही बोले थे प्रशांत किशोर पांडे। तो अब आप बात समझ रहे हैं कुछ, बिल्कुल अंदर खाने में जो चल रही है, और इसलिए रामबली चंद्रवंशी पूरा खिसियाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं। अब वो अपने से गुस्साए हैं या फिर चाबी कोई और दे रहा है, ये बात समझने वाली है। चलिए देखिए, आप देख रहे थे रातों रात, जहां पर हम आपको खबरों को विस्तार से बता रहे थे कि आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, और हम सीधा सीधा आपको ये समझा रहे थे कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होगी। एक तरफ चिराग पासवान ने अपनी बहन को अध्यक्ष बनाया है, तो दूसरी तरफ जगदानंद बाबू की धुलाई हो गई है, और तेजस्वी यादव का नट बोल्ट टाइट करने के लिए जो जदयू के नेता है वो तैयार बैठे हुए हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति पूरी तरीके से एक बार फिर गर्म हो गई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। चलिए हो गया काम खत्म। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।